सो है एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप सब बहुत ठीक ठाक स्थिति में होंगे। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं और डे नंबर 17 के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिटायरमेंट चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए डेथ ऑफ द पार्टनर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डेथ ऑफ द पार्टनर के अंदर कुछ कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से वो कंसेप्ट हमारे साथ काम करते हैं। बेसिक तौर पर हमको कुछ चीजें तो पहले से पता है, ठीक है, कि किस तरीके से काम करते हैं। इसके अंदर दो तरीके से प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है, उसको हमको जानना होगा, उस प्रॉफिट कैलकुलेशन को समझना भी होगा। ठीक है, देखिए डेथ ऑफ द पार्टनर के अंदर दो तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट होता है सर। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जब कभी भी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होगा तो वहां पर हमको क्या करना होगा, और ऑन द बेसिस ऑफ सेल पे हमको कन्वर्ट करना होगा सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल पे क्या करना होगा सर, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना होगा, सस्पेंस अकाउंट के ऊपर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक, जब होगा तो वहां पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा कंटिन्यू पार्टनर में, गेनिंग रेशियो में। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे क्या होगा, प्रॉफिट को हम क्या करेंगे सर, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी कंटिन्यू पार्टनर्स को। ठीक है, कंटिन्यू पार्टनर्स को, वो भी किस रेशियो में सर, गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में सर, गेनिंग रेशियो के अंदर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सेल होगा तो हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे, पीएल सस्पेंस लिखा जाएगा। ठीक, क्लियर है। यहाँ पर दो तरीके से प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डेथ। जब हम डेथ के बेसिस पे बात करेंगे तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन दो तरीके से होगा, एक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होगा और दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल। जब कभी भी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रहता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसको, कंटिन्यू पार्टनर्स को। किसको बांटते हैं सर, कंटिन्यू पार्टनर्स को बांटते हैं, वो भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंटिन्यू पार्टनर्स को गेनिंग रेशियो के अंदर। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ सेल होता है तो प्रॉफिट को हम पीएल सस्पेंस लिखकर छोड़ देते हैं। पीएल सस्पेंस लिखा जाता है क्रेडिट साइड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल में। दो तरीके होते हैं हमारे पास। आगे बात करें कि एक सवाल देखा जाए, तो हम एक सवाल के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से चीजों को डील करना है, किस तरीके से चीजों को समझना है। ठीक है, तो सवाल भी देखेंगे और कुछ कंसेप्ट भी बारे में बात करेंगे। अगर मैं कंसेप्ट के बारे में बात करूं सर, बेसिक तौर पर अगर इसके कंसेप्ट के बारे में बात करें, कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने देखा है कि बच्चे यहाँ पर बहुत फंसे फंसे नजर आते हैं, तो मैंने आपको बताया दो ही तरीके अपने पास, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सेल और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल के टाइम पे हम क्या यूज करते हैं सर, पीएल सस्पेंस लिखा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे कंटिन्यू पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सॉरी गेनिंग रेशियो में क्या कर देते हैं सर, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें सर इन दोनों के पार्टनर्स कैपिटल को डिलीवर कैसे करना है, तो पार्टनर्स कैपिटल के बारे में अगर बात करते हैं सर, फॉर्मेट इसका कैसे बनेगा, रिवोल्यूशन का वैसे ही बनेगा, इसका भी बनेगा। यहाँ पर क्या होता है, जो पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसी का अकाउंट बनाते हैं। तो फॉर्मेट होगा हमारा पहले पार्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट पार्टिकुलर, ठीक, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पर उसकी कैपिटल लिख दी जाएगी, यहाँ पर लिखा जाएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर उसको रिवैल्यूएशन में कोई भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है तो प्रॉफिट लिख दिया जाएगा, बाय जर्नल रिजर्व, किसी प्रकार का रिजर्व होगा वो लिख दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब लिखा जाएगा पीएल सस्पेंस। पीएल सस्पेंस तब लिखा जाएगा जब ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सेल होगा, तब पीएल सस्पेंस लिखेंगे। नहीं तो और करके क्या लिखेंगे सर, यही एक मेजर चेंज है, तब यहाँ पर और करके क्या लिखेंगे, बाई। ठीक, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बी का कैपिटल बना रहा हूं तो यहाँ लिखा जाएगा बाई एस कैपिटल, पैसा यहाँ पर दिखाएंगे, बाई सीज कैपिटल, पैसा यहाँ पर दिखाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर इसका टोटल करेंगे, कोई गुडविल बैलेंस शीट में होगी एसेट साइड तो यहाँ पर गुडविल लिखेंगे, या कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह होगा तो उसको भी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या पीएल कुछ भी होगा तो उसको यहाँ लिखेंगे। अदरवाइज यहाँ कैरी डाउन ना लिख के क्या लिखते हैं सर,
एग्जीक्यूटर लिख देते हैं, जो पार्टनर्स कंटिन्यू करेगा, मतलब फर्म छोड़ के जा रहा है, डेथ हो जाए जिसके, उसके पैसे को एज एग्जीक्यूटर ट्रीट करते हैं। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अगर बात करूं मैं सवाल के बारे में, ठीक, एक सवाल आपके स्क्रीन पे बहुत फेमस क्वेश्चन भी है डीक्यूएल का, ठीक है। अगर बात करूं मैं सवाल के बारे में, इस सवाल के बारे में अगर बात करूं तो ये सवाल बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा सवाल है, ठीक है। अब हम यहाँ इसके बारे में बात करते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पार्टनर है सुधा रहीम कार्तिक, सुधा रहीम एंड कार्तिक, इनका रेशियो 3 और 4 का, इनका रेशियो गिवन है। आगे लिखा हुआ है जनरल रिजर्व, बिल्स पेबल, लोन, सुधास कैपिटल, रहीम का कैपिटल एंड कार्तिक कैपिटल। साइड में एसेट्स दे रखा हुआ है, कैश, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग एंड सुधास लोन, ये सारी चीजें दे रखी हुई है, ठीक, ये सारी चीजें दे रखी हुई है। अब यहाँ पे लिखा सुधा डाइड ऑन 30 जून, 30 जून को, ठीक है, सुधा मर जाती है, 30 जून को इसकी डेथ हो जाती है। मतलब जिंदा कब है? अप्रैल जिंदा है, मई जिंदा है और जून भी जिंदा है, ठीक है, 3 महीने तक ये जिंदा है, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूटेड 2 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है सर? 2 साल का है, लास्ट 3 ईयर का, लास्ट 3 ईयर का, ठीक है। सुधा अब आखिर 3 साल का दे रखा हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में गुडविल को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पर एवरेज ही बोला है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन दे दिया है, एवरेज प्रॉफिट देखना है। सुधास प्रॉफिट एंड लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन, यहाँ पर बताया है सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ was to be calculated on the basis of sale, किस बेसिस पे? on the basis of sale। जब on the basis of sale है मतलब यहाँ पर हमारा दिमाग क्लिक हो जाना चाहिए कि क्या लिखेंगे सर? पीएल सस्पेंस लिखा जाएगा। सेल्स ऑफ द 31 मार्च 2012 अमाउंटेड 4 लाख, तब तक इसने सेल कितने की कर रखी है सर? 4 लाख की सेल कर रखी है सर। कब? 31 मार्च 2012 तक सेल कितनी है सर? 4 लाख की सेल है। सेल कितने की सर? 4 लाख की है। आगे बोला है एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, 1 अप्रैल से 30 जून तक इसने सेल की है 1.5 लाख की। कितने की सेल की है? 1,50,000, 1,50,000 की सेल की है, ठीक। प्रॉफिट इस साल कितने का हुआ था सर? 1 लाख रुपए का। आपको जानना है अब प्रॉफिट क्या होगा। जब 4 लाख की सेल किया तो प्रॉफिट क्या हुआ अपने को? तब प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। 1.5 लाख पे क्या होगा? जो निकालना उसको ऊपर कर दो। 1 लाख कितने में हुआ था सर? सर हुआ था 4 लाख में, इंटू कितने में निकालना है उसको बगल लिख लो, ठीक, 20 20 20 20, ठीक, 1 0 1 0, इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा? 37,500। कितने का प्रॉफिट आ रहा है? कितने का प्रॉफिट होता है? 37,500। लेकिन ये क्या है? ये पूरे फर्म का है, पूरे फर्म का है। अब इसमें से क्या करेंगे? 37,500 में से सुधा का सही निकाल लेंगे। सुधा कितने के मालिक है? 3/10, 3 3, ठीक, 1 0 1 0 कट जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11,250, 11,250। ये हमारा क्या हो जाएगा सर? पीएल सस्पेंस हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ रहा है आपको? क्लियरिटी है? चलो, ये हमारा आ गया पीएल सस्पेंस। अब हम इस सवाल को पूरा खत्म करने की तरफ देखेंगे। तो अगला स्टेटमेंट है सर लास्ट एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर कितना है सर? 42,000। 42,000 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा सर? 84,000। कितना हो जाएगा सर? 84,000। 84,000 को मल्टीप्लाई करेंगे सर, ठीक है, 2 से, सॉरी 84,000 आ गया पूरे फर्म का। 84,000, 84,000 का 3/10 निकाल लेंगे, 25,200 आगे सर। कितना? 25,200। ये आगे गुडविल, लेकिन ये गुडविल जो 25,200 ना पूरे फर्म की है बेटा। इसमें हमको रहीम और कार्तिक का निकालना पड़ेगा, मतलब ये गेनिंग रेशियो में। तो क्या हो जाएगा? 3/7
4/7, इसका आएगा 10,800, इसका आएगा 14,400। ठीक है, और कुछ दे नहीं रखा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को करते हैं आगे प्रोसीड। ठीक है, ये आपकी वर्किंग है, इस सारी वर्किंग को देख लीजिएगा। ठीक, बनाते सर सुधास कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर सबसे पहली चीज जो लिखेंगे सर, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। सुधा की कैपिटल कितनी है उसको देखना पड़ेगा हमको। सुधा की कैपिटल 60,000 रुपए है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 60,000। ठीक, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे बाई रेवोल्यूशन तो है नहीं, पीएल सस्पेंस लिख सकते हैं 11,250 बाई पार्टनर कौन कौन से इनके, रहीम, बाई रहीम कैपिटल, बाई कार्तिक कैपिटल। रहीम का कितना आया था 10,800, कार्तिक का आया था 14,400। ठीक, ये तुमको पता था। अब देखते हैं कोई पीएल सस्पेंस कुछ दे तो नहीं रखा है। जनरल रिजर्व 10,000 का पूरे फर्म का है, तो सुधा का निकालेंगे जीआर, सुधा का निकालेंगे बाई जीआर, बाई जनरल रिजर्व 3,000 रुपए का। ठीक, सुधा का आ गया जनरल रिजर्व 3,000 रुपए का। अब आगे हम क्या कर सकते हैं सर, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में सुधा का लोन दे रखा हुआ है, उसको भी लिख देंगे टू सुधाज लोन 10,000 रुपए। ठीक, ये हो गया हमारा। ठीक, ब्रॉड डाउन हो गया, पीएल सस्पेंस हो गया, कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया। ठीक, सब कुछ हो गया। अब देखते हैं कुछ छूटा तो नहीं है सर। पहला स्टेटमेंट हो गया, दूसरा हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, ये भी निकालना पड़ेगा जितने दिन ये जिंदा रही हो। ठीक है, तो सुधा की कैपिटल कितनी सर 60,000 रुपए है। 60,000 का 6%, 6/100। जिंदा कितने महीने, 3 महीने, 3/12, 1/4 हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3600 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 900। तो लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 900। ठीक, इसका टोटल करेंगे सर 1,03,50। इसका भी टोटल करेंगे सर, वही आएगा 1,03,50। बैलेंस बचेगा, उसको लिखेंगे 2। ठीक, एग्जीक्यूटर अकाउंट 90,350, ये हमारा बैलेंस है। ठीक, समझ में आया, क्लियर है कैसे हो रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। तो ये हमारा डेथ ऑफ द पार्टनर के केस थे। ठीक है, डे नंबर 17 के अंदर हमने डेथ को कंप्लीटली पढ़ा, जाना किस तरीके से इसके केस को सॉल्व करने हैं। तो मिलते हैं हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।